हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे। अब मैं आया हूँ इस टाइम जंगल में घूमने के लिए। ये देखें आप, सब तरफ चारों तरफ जंगली जंगल नज़र आ रहा है। ये देखें आप, सब तरफ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ नदी तक। ये सामने नदी है, यहाँ पे रोड जहाँ ख़त्म होगा। और देखते हैं आज नदी के नज़ारे। क्या नहीं, तो बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे जो मैं जा रहा हूँ। ये नदी पे उसने कटान करके नदी ने, तो वो एरिया जैसे पार्क होती है ना शहरों में, वैसे उसी प्रकार से यहाँ पे वो चीज़ें हैं। मैं दिखाता हूँ तुमको, बने रहे मेरे ब्लॉग में। इस टाइम हमारे यहाँ लाट कटना चालू हुआ पड़ा है। ये गन्ना देख रहे हो कैसी ऐसी तेजी मार दी। ये पेड़ कटे थे यहाँ से, तो देखिए आप, सब गन्ना तहस नहस कर दिया। बहुत मेहनत से लोग फसल लगाते हैं, बहुत रुपया लगता है भाई। ऐसे बर्बाद ना करा करो किसी की फसल को। ये देखें आप, ये लाई स्टैम्प लगी हुई है। अभी तो फूल ही आ रहा है इस पे, और फल भी आने स्टार्ट हो चुका है। देखें आप गाइस इस पे, ये देखें, ये जो ये है इसी के अंदर दाना होता है जो अपना तेल खाते हैं, सरसों, ये इसी का ही होता है ये। इसी अभी तो छोटा छोटा है, अभी दाना नहीं पड़ा है, फिलहाल स्टार्ट हो गया है आना। ये देखिए आप, वो नदी है वो है सामने, वहीं पे जा रहा हूँ मैं। और इधर है ये वाला जो रास्ता गया है, ये गया है मेरे यहाँ दरगाह शरीफ है। इधर के लिए वो मेरे बंद है, वहाँ पे देखो खाद बो रहे हैं, वो मेरे ताऊ बो रहे हैं अपने खेत में, है ना। और उनका यहाँ पे लगभग 4 बीघा खेत ले रखा है। हमारे पास जमीन तो नहीं है फिलहाल, तो उन्हीं ने ले रखा है ठेके पे। तो उसी में बोते खाते पीते हैं वो, टन मस्त रहते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक तो ये गन्ना लगता है, और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है हमारे यहाँ खेतों में जो लगती है, वो ये चीज़ लगती है सबसे ज़्यादा। देखो अभी वो पेड़ दिखाए थे मैंने जो कट रहे थे, वो इस साइड से लेकर देखो यहाँ से भी वो कट गए हैं। अब ये लाट तैयार होगी तब लोग दूसरे वाले पेड़ यहाँ पे लग जाएंगे। 1000-2000 पेड़ तो इसी खेत में, और लगभग 1000-2000 से तो प्लस ही होंगे। इसमें जो खेत है सामने दिख रहा है, इसके अंदर पेड़ लगे हुए। ये भी लगभग 3 साल के बाद ये पेड़ कटेंगे। 3 से 4 साल लग जाती है पेड़ कटने में। कुछ पेड़ इसमें छींच भी हो जाते हैं, कुछ कोई लोग काट के भी ले जाते हैं, और बाकी बचते हैं वही खेत वाला हो गया मसला। इसमें डबल फसल हो जाती है ना इस चक्कर में। देखो अभी तो इसने पेड़ लगा रखा है, फिर इसने गेहूँ भी बो रखा है। देखिए आप, गेहूँ है सब बो हुआ इसमें। लगभग 2 साल तक तो ये गेहूँ इसमें दूसरी फसल भी ले सकता है। एक तो ये पेड़ की फसल है ही, और ये गेहूँ है जो एक्स्ट्रा की फसल है, ये गेहूँ जो है। और ये देखिए मेरे यहाँ ये बगीचा है, ये अमरूद का बगीचा है यहाँ पे, और फिर ये बगीचा उसका है आम का। यहाँ सबसे ज़्यादा आम पैदावार होती है। और मेरे यहाँ ये सबसे पुराना पेड़ है, लगभग हमारी उम्र से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है। इसको पाखल कहते हैं। सबसे ज़्यादा पुरानी जगह, मतलब जगह कह रहा हूँ, ये पेड़ पुराना यही है इस एरिया के दायरे में। जब से मैंने होश संभाला है, इस पेड़ को मैंने ऐसी क्या ऐसी देखा है। अब मैं आ चुका हूँ नदी पे। ये देखें, यहाँ से ढलान शुरू हो जाता है। ढलान शुरू हुए, और यहाँ से तुम देखना फुल कितना मस्त लगता है यहाँ पे। और यहाँ पुल दिखाऊंगा, इतना तगड़ा पुल है भाई साहब।
ट्रेन निकल जाती, ट्रेन है, दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं। हम उतरे यहाँ नदी में के लिए, ये देखिए अब मैं आ गया नदी में। जब बारिश होती है ना, बरसात के दिनों में, ये यहाँ तक पानी रहता है, वो वहाँ तक ऊपर तक चढ़ जाता है पानी। देखो इतना तगड़ा पुल है, यहाँ से ट्रेन गुजर के जाती है। हुई हुई यहाँ से पैदल चलते हुए डर लगता है, लोग यहाँ से मोटरसाइकिल तक निकालते हैं। आप लगाओ अंदाज़ा कैसे करके मोटरसाइकिल निकालते होंगे और साइकिल कैसे निकालते हो। साइकिल तो चलो सिर्फ वो कंधे पर रखी लिए चले आए। ये देखें यहाँ पे अभी तो फिलहाल इन लोगों ने क्यों लगा रखे हैं, जिसका जैसा मौका पड़ता है वैसे ही बोल लेता है बंदा, नहीं वरना तो यहाँ पे घास बहुत रहती है। जैसे पार्क टाइप की जो घास होती है, ये सबसे ज़्यादा लगी रहती है इधर सब ढलानों पे। और ये साइकिल है, ये 2 बच्चे आए हैं यहाँ पे जो बेर खाते फिर रहे हैं। 2 नहीं है भाई साहब, कट्टा भर के हैं। वो देख यहाँ है, दो तीन बच्चे हैं जी, 2-3 नहीं 6 बच्चे हैं। ये लोग आए होंगे पताई उताई लेने, उसके बाद इन्हें देखा बेरी का पेड़ है, तो ये बेर खाने के लिए चले आए। इन्हें पता नहीं है बेर इतने टाइम कितनी नुकसानदार है, दार है यहाँ पे। पहले जब मैं लगभग 8-9 साल का था तो हम लोग यहाँ घूमने आते थे, तो ये जो पहाड़ी उधर पहुँच गई, ये थी यहाँ से इससे इससे। और यहाँ पे गिद्ध भी रहा करते थे, गिद्ध काफ़ी प्रकार के यहाँ पे, मतलब कई तरीके के पक्षी रहा करते थे यहाँ पे। अब एक भी पक्षी नहीं, ये सिर्फ बिलौटा दिखाई दे रहा है, ये बैठा है कौवा, ये शिकार कर रहा है किसी चीज़ की लग रही है ना। ये देखें ये यहाँ का नदी का, हाँ सौदा वाले हैं यार। तुम इतनी टाइम कर क्या रहे हो यहाँ पे? बेर तुम्हें पता है नुकसानदार है ये, तो खांसी उठती होगी। तो तुम लेने क्या आए हो इतनी दूर रे? साइकिल किसकी है? हैं? तो इतनी दूर करने क्या आए तुम लोग? पता ही लेन। हाँ। और तुम उस्ताद, तुम कैसे शर्मा रहे हो? देखो साइकिल कैसी प्रकार से निकालता है, निकाल छोटे। देखो ट्रेन है ये, एक प्रकार की ट्रेन। हाँ सही बात है। ये हम सब बड़ा मजे ले रहा है वीडियो के। ये देखो निकल रही है, ऐसी ही मोटरसाइकिल निकल देते हैं लोग, है ना। ये देखो ये इतनी, हाँ भाई साहब ये इतनी गहरे में पानी, जब बरसात के दिन आते हैं तो ये पानी वहाँ तक सब में भर जाता है। ये पानी फिर यहाँ से इसी चीज से पार होने लग जाता है, इसी से ये ढलान जो दिख रहा है इससे नीचे से सीधी चला जाता है पानी। है मेरा चैनल का नाम है मोहम्मद आरिफ ब्लॉगर, ठीक है। बच्चे पूछ रहे हैं कि आपके चैनल का क्या नाम है, तो मैंने बता दिया मोहम्मद आरिफ, मतलब MO आरिफ, और क्या नाम है ब्लॉगर। ठीक है, ये इतनी खतरनाक जगह है, लोग यहाँ रात में तो नहीं आते हैं फिलहाल ज़्यादा, क्योंकि जब अब से 3-4 साल पहले ये बहुत गंदा इलाका था। पहले गंदा मतलब इसे बदमाशी टाइप का, ये यहाँ लोग पहले आते थे यहाँ पे। ये सब एरिया ये गंदा है, यानी पहले कोई आता भी नहीं था, दिन में भी आना कम पसंद करते थे लोग यहाँ पे। और अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब में घूम टहल पहल तो रहे थे ये सब चीज़ें, है ना। अब चलते हैं बगीचा, पहले तो मैं दिखाता हूँ मेरे यहाँ किस किस चीज़ का बगीचा है। बने रहे मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं बगीचे से, बगीचे में, ठीक है।